Hello students, of class 12th. Today is my video lecture. We see the next solubility property of the solution, that is solubility of gas in liquids. स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में गैस सॉल्बिलिटी कैसे होती है। So we see the NCERT topics. Many gases dissolve in water. Oxygen dissolve only small extent in water. It is this dissolved oxygen which sustain all aquatic lives. स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि गैसेस वाटर में डिजॉल्व होते हैं बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। जैसे ऑक्सीजन जो है अब स्मॉल अमाउंट में डिजॉल्व होता है और वह ऑक्सीजन जो है एक्वेटिक लाइफ के लिए जो है सस्टेनेबल होता है। ऑन द अदर हैंड्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटर अफेक्टेड बाय प्रेशर। इसमें जो है गैसों की सॉल्बिलिटी जो होती है वह हाईली होती है प्रेशर एक्सर्ट करने पर। द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज विथ इंक्रीज द प्रेशर। अगर गैस की सॉल्बिलिटी अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप प्रेशर जो है इंक्रीज करेंगे। जैसे आप एग्जांपल आप ले सकते हैं ऑलरेडी, जैसे आप यूज़ करते होंगे कोल्ड ड्रिंक। ओके, तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जैसे सपोज कीजिए बॉटल से है, ठीक है। तो इस बॉटल में जो कोल्ड ड्रिंक लिया गया है, इस कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व करा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसमें डिजॉल्व करते हैं तो ऐसे कंडीशन में प्रेशर हाई करते हैं। प्रेशर हाई करने पर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें डिजॉल्व हो जाएगा और जिससे इसकी एसिडिक पावर बढ़ जाती है, इसका pH लो हो जाता है और ये बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो ऑलरेडी स्टूडेंट्स आपको मालूम है, यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज यूज इन एरेटेड ड्रिंक्स सच एज सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक एंड सो ऑन्स। तो इस तरह से इसमें जो है प्रेशर इंक्रीज करने पर जो है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज होती है। अगर यही कंडीशन आ जाता है टेम्परेचर को लेकर, तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर सपोज कीजिए कि आपने इस बेसल में वाटर लिया है, ओके, आपने इसमें वाटर लिया है, अब क्या कर रहे हैं कि इसको हीट कर रहे हैं यार। तो हीट करने पर स्टूडेंट्स आपको इसमें एक साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आपने वाटर को घर पे किचन में हीट किया होगा तो हीट करने पर वाटर में एक साउंड प्रोड्यूस होती है। वो साउंड क्या होती है कि जो वाटर में गैस डिजॉल्व होता है वो गैस एटमॉस्फेयर की तरफ रिलीज होता है और गैस रिलीज होने पर साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे ये गैस के टर्म में है। टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो गैस की जो सॉल्बिलिटी है वह क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीज। तो स्टूडेंट्स यह केवल गैस के लिए फॉलो होगा या अदर्स के लिए नहीं, ओनली गैस के लिए। सेम ऐसे ही कंडीशन अगर आप दिखाएंगे कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के लिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्बिलिटी भी क्या होती है गैस की, इंक्रीज होती है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि गैस की सॉल्बिलिटी के लिए अगर प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्बिलिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर आप टेम्परेचर जो इंक्रीज करते हैं तो सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे अभी हमने आपको दो एग्जांपल दिया, एक कोल्ड ड्रिंक का दिया कि जिसमें आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी बढ़ जाती है और वह कोल्ड ड्रिंक जो है आपका जो है अधिक हार्ड एंड एसिडिक हो जाता है, जिसका pH लो हो जाता है। सेम ऐसी एग्जांपल हमने एक दिया जो है कि अगर किचन में आप वाटर हीट कर रहे हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड प्रोड्यूस जो होता है उसमें गैस इवाल्व होते हैं।
The solubility of gas increase with increased pressure. Okay. For example, the gases in a solvent considers system as shown in the 2.1. The lower part of the solution and the upper part of the gases system, pressure P and temperature T. Assume the system to be state of dynamic equilibrium. Under these conditions, rate of gaseous particle entering the leaving the solution phase is the same. Gas to smaller volumes. This will increase the number of gaseous particles per unit volumes over the solution and also the rate at which the gaseous particles are shrinking. The surface of solution to be enter, the solubility of the gas will increase until a new equilibrium is reached, resulting in the increase in the pressure of the gas above the solution. Thus the solubility increases. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे आप यहाँ फिगर देख रहे हैं तो फिगर में आप क्या दिखाई दे रहा है कि अगर आप यहाँ जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में इसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रही है, गैसेस में डिजॉल्व हो जा रहे हैं। तो ये पॉइंट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि अगर आप जो है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है और इस पर वर्क जो है प्रेशर टेम्परेचर पे यह वर्क साइंटिस्ट हेनरी जो है इस पर वर्क किए। हेनरी वाज द फर्स्ट टू गिव ए क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए सॉल्वेंट इज नोन हेनरी लॉ। तो स्टूडेंट जो है गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए जो लॉ प्रोड्यूस किया गया प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी के टर्म में, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी के टर्म में कि प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसको प्रपोज किए थे हेनरी, इसलिए इसका नाम दे दिया गया हेनरी लॉ। हेनरी लॉ द लॉ स्टेट दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसमें ध्यान रखेंगे हेनरी लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, the solubility of a gas in a liquid directly proportional to the partial pressure of the gas present on the surface of the liquid of the solution. Dalton, a contemporary of Henry, also concluded independently that the solubility of a gas in a liquid solution is a function of partial pressure of the gas. If we use the mole fraction of the gas in the solution as a measure its solubility, then it can be said mole fraction of a gas in the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solutions. तो इस तरह से इसको हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस एक्स। सो एक्सप्रेस्ड एज, यह पार्शियल प्रेशर जो है पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसमें पार्शियल प्रेशर है एक्स आपका जो है जो यहाँ शो किया गया है। हाँ, तो स्टूडेंट जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एक्स के। तो जो जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उस गैस के मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा। तो इसको जो हम दिखा सकते हैं P = KH(x), इसमें KH जो है आपका हेनरी कांस्टेंट है, KH दैट इज हेनरी कांस्टेंट, जो कि आपको यहाँ शो किया गया है कि P = KH(x), here KH is the Henry constant. If we draw a graph between partial pressure of the gas versus mole fraction of the gas in the solutions,
then we should get a plot of type of shown figure 2.2। अब इसको अभी हम फिगर इसमें शो करेंगे, दिखाएंगे आपको। इसमें से यहाँ आपको एक जो है हेनरी कांस्टेंट फॉर सम सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर यहाँ आपको दिया गया है। हेनरी कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, इस वैल्यू को थोड़ा आप चेक कर लीजिए। इस वैल्यू को आपको याद नहीं करना है हेनरी कांस्टेंट वैल्यू कितना होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। केवल आपको यह पॉइंट यहाँ थोड़ा चेक करना होगा कि जो इसमें दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं गैस है, टेम्परेचर है केल्विन में, और हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है। तो सेम इसी तरह से आपके जो गैसेस हैं और टेम्परेचर हेनरी कांस्टेंट वैल्यू, सेम इस साइड भी वही कंडीशन शो किया गया है। तो इसमें यहाँ ये पॉइंट आप लोग थोड़ा माइंड रखेंगे, जो यह पॉइंट आपको यह दिया गया है कि increase with the decreased temperature, it is due to this reason that aquatic species are more confident in the cold water rather than in the warm water। तो स्टूडेंट जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं कोल्ड में अधिक जो है कंफर्टेबल होते हैं और वार्म वाटर में अधिक कंफर्टेबल नहीं होते हैं। उसका रीज़न ये है कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो ऐसे कंडीशन में जो है गैस रिलीज हो जाता है और जो सॉल्बिलिटी है गैस की वो लो हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। तो कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई अधिक होता है, उसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है, गैसों की डेंसिटी अधिक हो जाती है और पर स्क्वायर गैसों का वॉल्यूम अधिक होता है। तो सो स्टूडेंट्स, ये जो आप अभी हेनरी लॉ देखें, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस आपने देखा, जिसका प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। प्रेशर में आपने देखा कि प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है एंड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्बिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है। तो इस पॉइंट को स्टूडेंट जो है आप जो है नोट कर लीजिएगा। सो थैंक्स।